अगली खबर, विदेश दौरे के दौरान राहुल गांधी के बयान का मामला। कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार खींची ने कोतवाली थाने में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए दिया परिवाद। कोतवाली थाना पुलिस ने परिवाद को रखा जांच के दायरे में। विदेश के दौरे के दौरान विश्व पटल पर भारत की छवि धूमिल करने, आरक्षण को हटाने के बयान से देश में अस्थिरता पैदा करने, सिख समाज के धार्मिक पगड़ी व कड़ा को लेकर देश में अशांति फैलाने सहित कई आरोप लगाकर राहुल गांधी के खिलाफ की कानूनी कार्यवाही की मांग। इस दौरान भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, रचित कछावा, संपत सांखला व सोम रत्न आर्य सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। आज हमने भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर के जिलाध्यक्ष एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एक राहुल गांधी के खिलाफ हमने सदर कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई है। ये एफआईआर इसलिए दर्ज कराई है कि अभी कुछ समय पूर्व ही राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष के नेता भी हैं और अमेरिका में जिस प्रकार से उन्होंने देश राष्ट्र हित के खिलाफ जो वहाँ पर भाषण दी है और युवा वर्ग को स्किल डेवलपमेंट के तहत उनको कुछ नहीं होने का जिस प्रकार की जो बातें कही वहाँ पर, और SC ST वर्ग के लिए भी अलग अलग बातें बोली और सिख समुदाय के लिए भी अलग अलग बातें बोली गई हैं, तो हम उसके खिलाफ आज यहाँ पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का प्रकरण दिया। मुकेश कुमार खींचे, SC मोर्चा जिलाध्यक्ष अजमेर। जनता पार्टी शहर जिला अजमेर के अनुसूचित जाति मोर्चा के सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं और हमारे जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा मुकेश खींची के द्वारा और पार्टी के माध्यम से हमने एक प्राथमिक सूचना रिपोर्ट एफआईआर थाना सदर कोतवाली में हमारे कांग्रेस के नेता और सांसद और विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी के विरुद्ध दर्ज कराई है। और ये एफआईआर दर्ज कराने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जिस प्रकार से अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी ने भारत और इस राष्ट्र के विरोध में जिस प्रकार के बयान दिए, उन्होंने इस देश के अंदर संविधान के प्रदत्त जो आरक्षण की व्यवस्था है, हमारे दलित बंधुओं के उत्थान के लिए जो आरक्षण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लागू किया था, उस संविधान के तहत दिए गए आरक्षण को ख़त्म करने की बात उन्होंने वहाँ पर विदेश में जाके कही। उन्होंने कहा कि अगर समान अवसर प्राप्त हुए तो आरक्षण को ख़त्म करने की बात कांग्रेस पार्टी सोचेगी। उन्होंने वहाँ पर जाकर के और इस देश की प्रतिभाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने कहा कि देश के अंदर प्रतिभाओं को और युवाओं को पूरा सम्मान नहीं मिलता, जिसके कारण इस देश की GDP कहीं ना कहीं कम हुई है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि जब कांग्रेस के शासन की सरकार थी तब केवल 17,000 करोड़ की और निर्यात इस देश से होता था। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो 75,000 करोड़ का निर्यात इस देश के माध्यम से होता है। यानी कुल मिलाकर के इस प्रकार के निर्यात का जो अवसर हैं वो बड़े हैं। इसी प्रकार से उन्होंने विदेश में जाकर के हमारे सिख बंधुओं के लिए, सिख धर्म के लिए जो एक अपमानजनक बात कही। उन्होंने वहाँ कहा कि इस भारत देश के अंदर सिख व्यक्ति को कड़ा और पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं है, उनको अनुमति लेनी पड़ती है, जबकि वो बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आज इस देश के अंदर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और सिख धर्म के सभी लोग इस राष्ट्र के अंदर विश्वास करते हैं, इस राष्ट्र की भावनाओं के अंदर विश्वास करते हैं। तो ये कुल मिलाकर के उन्होंने सिख धर्म पर भी एक वहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाया। और इसी प्रकार से कुल मिलाकर के उन्होंने, चूँकि वो स्वयं सांसद है, विपक्ष के नेता है, उनको चूँकि उन्होंने सांसद के रूप में शपथ जब ली थी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो इस देश के विरोध में, इस राष्ट्र के विरोध में कहीं भी किसी बात का नहीं कहेंगे, या सदैव इस देश के हित में सोचेंगे। लेकिन उन्होंने इस राष्ट्र के बाहर जाकर के अमेरिका में जिस प्रकार का विश्वमन किया और जिस प्रकार के अनर्गल बातें करके इस देश के अंदर अस्थिरता लाने की कोशिश की, इस देश को तोड़ने का प्रयास किया, ये निश्चित रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। और इन सब अपराधों को लेकर के, इन सब कृत्यों को लेकर के हमने आज यहाँ पर थाना कोतवाली के अंदर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके खिलाफ मामला दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की।